दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम से ही पता चल रहा है देसी बुक समरी, यानी इसमें हम लोग देखते हैं बुक का समरी। इससे पहले इस वीडियो से पहले हम लोग देख चुके हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 5th चैप्टर, यानी 1 to 5th चैप्टर देख चुके हैं। वो सीरीज चल रहा है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट 6th चैप्टर जो है वो आने वाला है। तो आज हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड, यानी रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। तो आज फर्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं। इसी तरह हम लोग जितना भी चैप्टर, यानी 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर को देखेंगे, वो भी देसी और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। और आपको 100% समझ में आएगा। और ऐसे समरी आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मतलब मैं पूरा देसी स्टाइल में और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ लिया हूँ, जिससे आपको 5 मिनट में रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं इस चैप्टर में, यानी फर्स्ट चैप्टर में वो देखने जा रहे हैं। इसी तरह 10th चैप्टर में जो है उसका निचोड़ में सारे निचोड़ देखेंगे हर चैप्टर में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं द रिच डैड पुअर डैड का फर्स्ट चैप्टर जो है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यानी तो क्या कहते हैं कि ये चैप्टर एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझाता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, यानी इसका जो फर्स्ट चैप्टर है रिच डैड पुअर डैड का फर्स्ट चैप्टर द रिच डोंट वर्क मनी, इसका मतलब है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। तो क्या कहते हैं, पुअर लोग और मिडिल क्लास लोग एक फिक्स्ड सैलरी के पीछे भागते हैं, जबकि रिच लोग एसेट्स बिल्ड करते हैं जो उनको पैसिव इनकम देते हैं। तो क्या कहते हैं, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड की सोच। रॉबर्ट के पुअर डैड, यानी रॉबर्ट जो जो ये जो राइटर है, इस बुक के राइटर जो है रॉबर्ट कियोसाकी, उनके अब्बू थे, फादर जो थे वो पुअर डैड थे, जो उनके असली पिता है। हमेशा कहते थे, यानी अपने पिता हमेशा कहते थे अच्छी नौकरी ढूंढो, मेहनत से काम करो, प्रमोशन लो और पेंशन के साथ रिटायर हो जाओ, उनके अपने पिता कहते थे। वही रिच डैड जो उनके दोस्त के पिता थे। तो यहाँ ये जो बुक का नाम है दोस्तों रिच डैड पुअर डैड। पुअर डैड जो है वो रॉबर्ट कियोसाकी क्योंकि अपने अब्बू थे, यानी अपने फादर थे, और पुअर डैड अपने अब्बू थे रॉबर्ट कियोसाकी, और रिच डैड थे उसके यानी फ्रेंड के पिता थे। तो क्या कहते हैं, रॉबर्ट के पुअर डैड जो उनके असली पिता थे हमेशा कहते थे अच्छी नौकरी ढूंढो, मेहनत से काम करो, अच्छी नौकरी ढूंढो, मेहनत से काम करो, प्रमोशन लो और पेंशन से रिटायर हो जाओ। वही रिच डैड, यानी जो उनके दोस्त के पिता थे, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, यानी उसके जो रिच डैड उसके दोस्त के पिता थे, तो वो ना सक्सेसफुल बिजनेस थे। कहते थे क्या कहते थे वो रिच डैड, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर पैसे तुम्हें कंट्रोल करेगा। बाप रे। पर अगर तुम समझ जाओ कि पैसे कैसे काम करता है, तो तुम फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। दोस्तों उनके जो रॉबर्ट कियोसाकी, उनके जो फ्रेंड के अ, अब्बू थे, तो वो क्या कहते थे, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर पैसे तुम्हें कंट्रोल करेगा। अगर आप नौकरी करोगे यार 10,000 15,000 30,000 की मंथली में आप अगर नौकरी करोगे, तो आपको ये पैसा, इसका मतलब आपको पैसा कंट्रोल कर रहा है। अगर पैसे के लिए काम करोगे तो आपको जिंदगी भर कंट्रोल करेगा। पर अगर तुम समझाओ कि पैसे कैसे काम करता है, तो तुम फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। आप अगर मतलब आप अगर समझ जाए कि पैसे कैसे काम करता है, तो आप फाइनेंशियली मतलब फ्री बन सकते हो। तो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल क्या है, पेशा नौकरी पेशा आदमी वर्सेस एक इन्वेस्टर। मान लो एक आदमी, यानी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं दोस्तों। ये जो एग्जांपल ले रहा हूँ ना, ये यूट्यूब में नहीं मिलेगा, और आपको निचोड़ जो है ये अभी मिलने वाला है। मान लो एक आदमी रमेश एक एमएनसी में नौकरी करता है। उसका सोच ये है कि ज्यादा सैलरी मिले तो ज्यादा पैसे, यानी एक नौकरी वाले का सोच जो है ज्यादा पैसा मिले तो ज्यादा पैसे, यानी ज्यादा सैलरी मिले तो ज्यादा पैसा कमाऊंगा। जबकि उसकी सैलरी 50,000 से 1 लाख हो जाती है, तो वो अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेता है। बड़ा घर, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, ईटीसी, यानी ईटीसी मतलब उसकी एक्सपेंसेस भी सैलरी के साथ बढ़ जाती है। हम लोग मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, मतलब मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि अगर सैलरी बढ़ गई तो हम लोग एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं, नया बाइक लेते हैं, नया ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं।
ये मिडिल क्लास की सोच है। और दूसरी तरफ सुरेश एक बिजनेसमैन माइंड वाला इंसान है, यानी दूसरी तरफ जो है सुरेश वो बिजनेसमैन वाला, तो उसका सोच कैसा है तो देखते हैं। तो वो पहले छोटी जॉब करता है, यानी बिजनेसमैन पर्सन भी जॉब करता है, लेकिन वो पहले जॉब करता है, ठीक है, क्या कहते हैं, मतलब कि, समझते हैं, पर अपनी सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्ट करता है। ये है अमीर सेठ। हम लोग क्या करते हैं, गरीब लोगों की सोच क्या है कि वो जो अगर सैलरी कमाता है तो वो क्या करता है, वो इन्वेस्ट नहीं करता है, वो एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं, कार लेते हैं, ब्रांडेड कपड़ा लेते हैं। वही पैसा वाला जो रिच बिजनेसमैन माइंडसेट होते हैं, क्या होता है, वो इन्वेस्ट करता है। स्टॉक्स, रियल एस्टेट और साइड बिजनेस में धीरे धीरे उसकी इन्वेस्टमेंट्स और उसको पैसिव इनकम देने लगती है। एक टाइम आ जाता है जब उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी इनकम उसके एसेट से आने लगते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों। एक मिडिल क्लास की सोच क्या है, 50,000 कमाता है तो वो मतलब न्यू ब्रांडेड कपड़े लेते हैं, न्यू कार लेते हैं, न्यू मोबाइल लेते हैं। और वही अगर एक रिच पर्सन और बिजनेसमैन वाला माइंडसेट है तो वो क्या करेंगे कि वो 50,000 तो कमाएंगे, लेकिन वो इन्वेस्ट करता है। बाकी फिर 10 साल 15 साल फ्यूचर में वो क्या करते हैं, उसको पैसा कमाना नहीं पड़ेगा, उसकी इनकम पैसिव मतलब उसे एसेट से आने लगते हैं, उसको टेंशन नहीं लेना पड़ता है। तो ये है अमीर बिजनेसमैन पर्सन का सोच। तो क्या कहते हैं, द साइकिल ऑफ द रेट रेस, यानी एक बुरी आदत जो मिडिल क्लास लोग फॉलो करते हैं। ये बहुत अच्छा ये है। तो क्या करते हैं, द साइकिल ऑफ रेट रेस। तो पैसे कमाओ, जॉब से सैलरी लो। ये मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, रेट रेस यानी चूहा दौड़। तो रेट रेस मतलब क्या कहते हैं, पैसे कमाओ, जॉब से सैलरी लो। यानी मिडिल क्लास लोग करते हैं क्या, पैसे कमाते हैं और जॉब से सैलरी लो। ज्यादा सैलरी आए तो और ज्यादा खर्चे बढ़ा दो, ईएमआई लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस, यानी मिडिल क्लास लोग करते हैं। और ज्यादा सैलरी हो तो ज्यादा एक्सपेंसेस ये कर दो। ज्यादा ज्यादा काम करो ताकि और ज्यादा कमाओ। यानी मिडिल क्लास लोग कहते हैं ज्यादा काम करो और ज्यादा कमाओ, प्रमोशन के लिए स्ट्रगल करो, जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते रहो, रिटायरमेंट का वेट करो। ये मिडिल क्लास, ये जो 4 पॉइंट है ना, द साइकिल ऑफ रेट रेस, क्या कहते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसे कमाओ, जॉब से सैलरी लो। यानी जो पैसे कमाओ, जॉब से सैलरी लो, ज्यादा सैलरी आए तो ज्यादा एक्सपेंसिव बढ़ा दो, ज्यादा काम करो और स्ट्रगल करो, प्रमोशन लो, जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते रहो, रिटायर का वेट करो। ये मिडिल क्लास लोग है, रेट रेस में दौड़ रहा है। ये एक रेट रेस है जो कभी खत्म नहीं होती, यानी मिडिल क्लास लोग ये जिंदगी भर चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। सोल्यूशन क्या है, पैसे तुम्हारे लिए काम कैसे करें, तो यहाँ जो है मेन पॉइंट है। आप जो कहते हैं कि पैसे मेरे लिए कैसे काम करें, तो आप यहाँ समझते हैं, रिच लोग एसेट्स बिल्ड करते हैं जो उनके लिए इनकम जनरेट करता है। कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं दोस्तों। तो बहुत मजा आने वाला है। जैसे आप कहते हैं ना कि पैसे तुम्हारे कैसे काम करेगा, तो ये क्या करते हैं, रिच लोग जो है एसेट्स बिल्ड करते हैं। तो एसेट्स बिल्ड करने का क्या मतलब है, ये समझ रहे हैं। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, ये लॉन्ग टर्म में पैसे बनाते हैं। अगर आप स्टॉक में लगा देते हैं पैसे, आज अगर 10,000 लगा दिए, जैसे एम कॉइन बिटकॉइन पहले चल रहा था, अगर आप लगा दिए थे पहले 2000 में या 1990 में, तो आज आप करोड़पति बन जाते। तो स्टॉक और म्यूचुअल फंड ये लॉन्ग टर्म में पैसे बनाते हैं। ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में है ना, शॉर्ट टर्म में नहीं, ठीक। लॉन्ग टर्म मतलब ज्यादा ज्यादा समय के लिए, ज्यादा समय के लिए। रियल एस्टेट यानी किराए पे दिया तो हर महीने इनकम आएगी। जैसे आप मार्केट में कोई फ्लैट और वगैरह, फ्लैट और होम किराए पे दे दिए तो आपका रियल एस्टेट हो गया, उसको आपका इनकम आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। बिजनेस, अपने साइड हस्टल और स्टार्टअप शुरू करना, कंटेंट क्रिएशन जैसे यूट्यूब, ब्लॉगिंग और डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना। तो आप पैसे आपके लिए कैसे काम करेगा, तो पैसे आपके लिए कैसे काम करेगा, आप स्टॉक और म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं सोशल मीडिया में। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो मेन पॉइंट है, पैसे के आपके लिए कैसे काम करेगा। तो आपको स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, बिजनेस में लगा सकते हैं। फिर कंटेंट क्रिएशन, कंक्लूजन क्या है, पुअर लोग नौकरी के पीछे भागते हैं जबकि रिच लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। आपको यह समझना होगा कि सैलरी सिर्फ एक टेम्पोररी सोल्यूशन है, जबकि फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट्स एक परमानेंट सोल्यूशन है।
दोस्तों क्या कहना चाहते हैं कंक्लूजन में, रिच डैड पुअर डैड बुक्स के रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहना चाहते हैं? पुअर लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, पुअर जो लोग होते हैं वो नौकरी के पीछे भागते हैं, जबकि रिच लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, यानी अमीर लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। आपको ये समझना होगा कि सैलरी सिर्फ एक टेम्पोररी सोल्यूशन है। अगर आप मंथली कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये एक टेम्पोररी सोल्यूशन है, आपको समझना होगा। जबकि फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट एक परमानेंट सोल्यूशन है। आपको फाइनेंशियल यानी पैसे रिलेटेड आपको नॉलेज गेदर करना पड़ेगा। एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट्स एक यानी परमानेंट सोल्यूशन है, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने का सोचो मत, बल्कि ये सोचो कि पैसे आपके लिए कैसे काम करेगा। यानी आप आपके लिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कमाने के लिए मतलब तो सिर्फ पैसे कमाने का सोचो मत। यानी अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ये मत सोचो कि मुझे पैसा कमाना है, बल्कि ये सोचो कि आप पैसे आपके लिए कैसे काम करेगा, यानी पैसे आपके लिए कैसे काम करेगा। यानी ये मत सोचो मुझे पैसे कमाना है, ये सोचो कि आप पैसे आपके लिए कैसे काम करेगा। तो फिर पैसे यहाँ पे सवाल आता है कि पैसे आपके लिए कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, ये सब आप कर सकते हैं। नाम क्यों रखा गया द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी ये नाम क्यों रखा गया है, रॉबर्ट कियोसाकी क्यों रखे हैं ये नाम। तो ये द रिच डोंट वर्क फॉर मनी यानी अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, क्यों रखा गया ये समझते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अमीर लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर नहीं करते। यानी अमीर लोग जो होता है वो पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो पैसे को समझकर उसको अपने लिए काम पे लगाते हैं। यानी अमीर जो लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, यानी पैसे उनके लिए काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग बिजनेस कर लिया, अगर रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, सपोज डेट एग्जाम्पल के साथ रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, वो लोग घर में बैठे हुए हैं, मैनेजर को संभालने दे दिया, उन लोगों का मतलब दिन ब दिन वो आ रहा है, वो सोते हुए भी पैसा आ रहा है। तो यही कहना चाहते हैं पुअर लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जॉब मेंटेलिटी। यानी पुअर लोग जो होते हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं, जॉब मेंटेलिटी यानी जॉब करते हैं। आप तो पैसे के लिए कमाते हैं ना, जैसे आप 30 दिन जो काम करते हैं किसके लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए, तो आपका जॉब मेंटेलिटी है। और अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, यानी वो बिजनेस ओपन कर दिया है, रियल एस्टेट स्टॉक मार्केट में लगा दिया, उसका पैसा मतलब आ रहा है उन लोगों का। तो ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है। ज्यादातर लोग नौकरी क्यों करते हैं, क्योंकि उसको पैसा चाहिए होता है। आपको भी पता है ये बात। लेकिन सैलरी का वेट, इंक्रीमेंट का इंतजार, प्रमोशन का सपना, अगर पैसा नहीं मिलता तो काम भी नहीं करेंगे, मतलब उसका सर्वाइवल पैसा कमाने पे डिपेंडेंट होता है। जैसे एक मिडिल क्लास आदमी नौकरी करता है, सैलरी मिलती है तो घर चलाता है, सैलरी अगर रुक गई तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। तो इसका मतलब वो हमेशा पैसों के लिए काम कर रहा है, और पैसे उसको कंट्रोल कर रहा है। यानी अगर आप जॉब करते हैं तो इसका मतलब क्या है, पैसे आपको कंट्रोल कर रहा है, आप पैसे को कंट्रोल नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे दोस्तों। रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। इन्वेस्टर मेंटेलिटी यानी इन्वेस्टर मेंटेलिटी यानी जॉब मेंटेलिटी पुअर लोग, और इन्वेस्टर मेंटेलिटी यानी अमीर लोग। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको जॉब मेंटेलिटी से हट के मतलब जॉब कर सकते हैं आप, कुछ दिन कर लिए, बाकी आपको इतना पैसे आ गया कि आप बिजनेस कर सकते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं। नॉलेज नॉलेज आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमीर लोग डायरेक्ट नौकरी या फिक्स सैलरी के पीछे नहीं भागते, यानी अमीर लोग फिक्स सैलरी या नौकरी पे नहीं भागते, वो ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसे कमाता रहे, चाहे वो सो रहे हो या घूम रहे हो। ये लाइन कितना खतरनाक है दोस्तों। अमीर लोग डायरेक्ट नौकरी या फिक्स सैलरी पे पीछे नहीं भागते। अगर आपको अमीर बनना है तो डायरेक्ट नौकरी या फिक्स सैलरी के पीछे नहीं भागते, वो मतलब नहीं भागना पड़ेगा। वो आपको ऐसे सिस्टम बनाना पड़ेगा जो उनके लिए पैसे कमाता रहे। जैसे आप ये सिस्टम बना दिए, जैसे मुकेश अंबानी, जियो रिलायंस कंपनी है और पैसा आ रहा है, तो चाहे वो सो रहे हो या घूम रहे हो, तो जैसे बिजनेस स्टार्ट करें,
करके वो एक बिजनेस सेटअप करते हैं जो उनके रेगुलर इनकम देते हैं। यानी अमीर लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो उसको रेगुलर पैसिव इनकम देते हैं, यानी इनकम देते हैं। इन्वेस्टमेंट से स्टॉक, रियल एस्टेट या एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। यानी अमीर लोग का ये है कि इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि उनके लिए काम करते हैं, तो ये वो लोग ये करते हैं मशीन। फॉर एग्जाम्पल, अमीर अमीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 1 लाख कमाता है। वो सारा पैसा एक्सपेंसेस और लग्जरी में उड़ा देता है। दूसरी तरफ साहिल साहिल एक इन्वेस्टर है जो 50,000 कमाता है, लेकिन उसका पैसा स्टॉक, बिजनेस और प्रॉपर्टी में लगा होता है। आगे जाके साहिल बिना काम किए भी लाखों कमाने लगता है, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। फियर और ग्रीड, लोग सिर्फ पैसे के लिए क्यों काम करते हैं? यानी लोग जो पैसे के लिए काम करते हैं क्यों करते हैं, यानी इसका जो रीजन रिच डैड ये बताते हैं। यानी रिच डैड क्या बताते हैं कि लोग दो वजह से पैसे के लिए काम करते हैं, यानी डर, फियर या लालच। यानी डर, फियर और लालच के लिए वजह वजह से पैसे लोग पैसे के लिए काम करते हैं। डर यानी क्या है, डर का मतलब क्या है? अगर नौकरी नहीं की तो पैसे नहीं आएगा, घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा घर? ये लोग इसलिए पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। अगर नौकरी नहीं की तो पैसे नहीं आएंगे आएगा, घर कैसे चलेगा? लालच, अगर प्रमोशन मिल जाए तो ज़्यादा पैसे मिलेगा, फिर नई गैजेट्स और लग्जरी अफोर्ड कर सकूंगा। लालच, अच्छा लालच मतलब लालच, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा करूंगा। तो ये सोच उनके एक रेट रेस में डाल देती है, जहां वो पैसे कमाने के चक्कर में जिंदगी भर काम करते रहते हैं बिना फाइनेंशियल फ्रीडम के। चैप्टर का मुख्य संदेश, यानी मेन लेसन क्या है चैप्टर का दोस्तों? अमीर लोग पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे कमाने के तरीका ढूंढते हैं। अमीर लोग जो होते हैं पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते, वो तरीका ढूंढते हैं, अप्रोच ढूंढते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है, यानी पैसे के लिए मतलब कैसे काम करता है उसको आपको नॉलेज गेदर करना पड़ेगा। सिर्फ सैलरी या जॉब से आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अगर आप जिंदगी भर ये जॉब करेंगे तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं। बस आप ये नॉर्मल जिंदगी चल सकता है आपका, अमीर बनना चाहते हैं तो आपको जॉब से अमीर नहीं बन सकते। माइंडसेट चेंज करो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं आपको माइंडसेट चेंज करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइंडसेट चेंज करना। अगर विदाउट माइंडसेट चेंज किए आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको जो घिसी पिटी बिलीफ्स है, आपके बिलीफ सिस्टम पड़े हुए हैं, अगर आप ऐसी जॉब मेंटेलिटी है, बिलीफ की आपके अंदर बिलीफ्स है पड़ा हुआ है कि आप जॉब करेंगे, जॉब मेंटेलिटी है, अगर आप बिलीफ चेंज नहीं करेंगे, माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तो आप अमीर नहीं बन सकते। सिर्फ नौकरी की सोच मत रखो, इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस के ऑप्शन भी एक्सप्लोर करो। यानी आप क्या कहते हैं, सिर्फ नौकरी की सोचो मत, यानी नौकरी अगर आप मजबूरी है तो कर सकते हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस के ऑप्शन भी एक्सप्लोर करने बोल रहे हैं। पैसे एक टूल है, उसको समझो और उससे अपने लिए काम करवाओ। पैसे क्या है, एक टूल है, और आपको क्या बोले हैं कि आप पैसे के लिए काम मत करिए बल्कि पैसे को आपके लिए काम करने के लिए दीजिए। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो पैसे के लिए काम करना छोड़कर पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना होगा। अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं तो पैसे के लिए काम करना, यानी आप जॉब करना छोड़ना पड़ेगा। पैसों के लिए आप पैसों को अपने लिए काम पर लगाना सीखना होगा। यानी कोई बिजनेस अगर लगा देते हैं तो आप जैसे यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं आप, तो आपका पैसे आ रहे हैं। तो ये था चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी फर्स्ट चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया होगा या फिर मेरी वीडियो क्वालिटी और नॉइज़ प्रॉब्लम हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल यानी देसी बुक समरी को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू।